हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये वीडियो 2 दिन लेट आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट 2 बार IBPS PO प्री दिया है, एक बार क्लियर भी किया है इसका प्री, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मेरा खुद का कोई बैंक एग्जाम अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। कुछ प्री क्वालिफाई किए हैं, तो ऑन दैट बेसिस मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ। अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं लगे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो IBPS PO का प्री है वो 22 और 23 अगस्त को है, और शायद तक 6 या 8 शिफ्ट में है एग्जाम। अब यहाँ रीजनिंग आपकी 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए। क्वांट्स आपका 35 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। अब जस्ट इन केस अगर आपका पेपर इजी आता है, तो उस सिनेरियो की अगर बात करें तो आपको रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स खींचने होंगे। अगर रीजनिंग इजी आती है तो क्वांट्स और इंग्लिश का लेवल टफ आएगा। ऐसा मुझे जनरली फील होता है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट इजी आया है तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट थोड़े से हार्ड आते हैं। तो अगर आपकी हार्ड शिफ्ट होती है और आपके अगर अटेम्प्ट कम होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मलाइजेशन में कंपनसेट किया जाएगा, है ना। ये प्री एग्जाम है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप लोगों ने इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ देखे होंगे तो कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जाता है ना। तो अगर आपके मॉक्स में मार्क्स 55 से 60 के बीच में भी कंसिस्टेंटली आए हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन में हो। तो अब जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग में आपको मैक्सिमम मार्क्स उठाने हैं, है ना। और क्वांट्स में तो एक्यूरेसी का अपन को दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन जो सॉल्व करेंगे उतने ही मार्क्स मिलने हैं, मन से तो लगा नहीं सकते। इंग्लिश इंग्लिश में यार, अब अपन लोगों की किस्मत अच्छी रहे तो अपन को आरसी थोड़ी सी सही मिल जाए। SBI PO में जो आरसी आई थी वो तो कॉम्प्रिहेंड करते ही नहीं बन रही थी, इस कदर डिफिकल्ट थी वो। तो इंग्लिश में आप अपना हाथ थोड़ा सा तंग रखिएगा, ज्यादा अटेम्प्ट करने की इंग्लिश में जरूरत नहीं है। सपोज जस्ट एग्जांपल कि सुपरफिलियस हो गया, सपोज जस्ट एग्जांपल आपके अगर 20 क्वेश्चन आपने इंग्लिश में किए और आप 100% श्योर हो कि आपकी एक्यूरेसी इन 20 क्वेश्चन में पूरी पूरी है, तो फालतू के अटेम्प्ट इसके बाद मत करना, यहीं रुक जाना, है ना। भाई 20 आपने किए, यहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको ये 20 का फायदा मिलेगा, भले ही आपकी अगली शिफ्ट में किसी ने 25 किया हो और उसके 18 सही हो, साथ में उसके तुक्के हो। तो ये चीज नहीं करनी, क्योंकि अपन यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पेपर ऐसा है ना कि आपको पूरे मार्क्स यहाँ से और यहाँ से बटोरने हैं। रीजनिंग अगर टफ आई तो क्वांट से, क्वांट्स अगर टफ आई तो रीजनिंग से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप जिन्हें आप ये लास्ट के जो 4 डेज हैं, आज कितनी 18 हो गई, 19, 20, 21, 22, इनमें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट्स की बात करें, नंबर सीरीज चाहे रॉन्ग हो और चाहे मिसिंग हो, कहां से करोगे? PDF से करोगे तो PDF बहुत सारी मिल जाएंगी। मतलब टेलीग्राम वगैरह में किसी भी टीचर के टेलीग्राम चैनल पे जाना, प्रैक्टिस PDF मिल जाती है, थोड़ा ढूंढा करो। और अगर नहीं तो क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारी डली हैं, ठीक है। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नजर मार लेना, वो जो रूट वाली आ जाती है, डेसिमल आ जाती है, सिर्फ हैबिचुअल होने के लिए, ठीक है। और केसलेट, केसलेट बहुत कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं आएगी, है ना। हार्ड आ भी जाती क्योंकि वो पेपर है, वहां नहीं बनती कई बार,
तो देख लेना, ये आपको हर्षल सर ने कराए हैं, तो एक बार देख लेना, है ना। और उसके बाद अगर रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में सेलॉग्स में कैन बी अ पॉसिबिलिटी वाले केस देख लेना, और कैन नॉट बी अ वाली, है ना, ये एक बार ध्यान से देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, एज बेस्ड पजल, जितनी प्रैक्टिस कर सको इन लास्ट के 4 दिन में, 3 दिन में कर लेना। एज बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेके बिल्कुल मत जाना। और क्या बोलते हैं उसको, वो सिलेक्शन बेस्ड पजल, या फिर क्या नेवर्स के पजल क्या बोलते हैं, वो जो दिया रहता है ना कि ए बी सी हैं, और किसी भी उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, तो ये वाली पजल जरूर से प्रैक्टिस करके चले जाए। और रीजनिंग में और ऐसा कुछ तो अभी नहीं है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो देखो, इंग्लिश में जितनी हो सके ना, अगर मेरा अगर यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि आप आरसी प्रैक्टिस करके जाना, थोड़ी टफ लेवल की आरसी प्रैक्टिस करके जाना, कॉम्प्रीहेंड करने वाली, जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं वो। और थोड़ी बहुत एक चक्कर ऐसे मतलब रीड आउट कर लेना आपके स्पेलिंग एरर वाली, वो इस पेपर में कई बार देखने मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं, 2 या 3 मार्क्स की भी आ गए तो, लेकिन जरूरी रहता है, क्योंकि इंग्लिश में तो एक क्वेश्चन अपना 1 मार्क्स का है। ये आपकी हो गई इंपॉर्टेंट चीजें 3 दिन में। इससे ज्यादा और बाहर का कुछ मत करना, जो टॉपिक वीक लगा हो उसको ही देखना, और ट्राई करना आपने जितने भी मॉक्स दिए उन सारे मॉक्स का एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं बोल रहा हूं, गो थ्रू, कि आपने उन, जैसे मान लो आपने गाइडली है तो 10, ऑलिव बोर्ड है तो 20, टेक्स्ट बुक है तो 20 या 10 जो भी है, जितने भी मॉक लगाए हैं, 3 दिन है, एक दिन में 5 या एक दिन में 7 मॉक देखो कि आपने गलती कहाँ की है। उस गलती को छोटे से पेपर में नोट कर लो। अब बड़ी बड़ी चीजें नोट मत करने लग जाना कि पूरा कंसेप्ट करो नोट, नहीं। रीजनिंग में स्लॉग्स गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, छोटा सा नोट करना, पेपर से पहले वो देख के जाना कि ये गलती जो मॉक में हुई है ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी सी हट के जो चीज अब बोलूंगा, मॉक अपने एग्जाम टाइम में लगाना, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे ठीक 1 घंटे बाद आपका एग्जाम चालू होता है, तो उस हिसाब से आप मॉक लगाओगे। एंड थोड़े से उस माहौल में मॉक लगाना जहां डिस्टरबेंस हो। मेरा एसबीआई पीओ सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से बिगड़ा है ना। मैं बहाना नहीं बना रहा हूं, बहाना बनाना होता तो, और प्रमोशन करना होता तो, अगर आपको लगे कि मैं झूठ चीजें बता रहा हूं, तो प्रमोशन के 4-4 5-5 मेल पड़े हुए हैं, लेकिन प्रमोशन उसका ही करूंगा जिसको खुद कभी या तो यूज किया हूं या बेनिफिशियल हो। नहीं तो वो छोटी सी अर्निंग से बाकी लोग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं, है ना। तो डिस्टरबेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां मेरे साथ क्या हुआ था कि अनाउंसमेंट चल रही थी और मेरा पेपर चालू हो गया था, और 3 मिनट तक अनाउंसमेंट चलती रही, मेरी पूरी आरसी बिगड़ गई थी। तो डिस्टरबेंस में मॉक लगाना, घर में बीच में बैठ के, लाइब्रेरी में जहां लोग खाना खाते हैं वहां बैठ के लगाओ, या फिर ऐसी जगह लगाओ जहां बड़ा शोर शराबा हो, थोड़ा बाहर हार की आवाज आती हो, है ना। आप थोड़ा सा इन 3 से 4 दिन में हैबिचुअल हो जाओ उस चीज के साथ। तो यहीं तक का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो यार नहीं आ पाती है क्योंकि थोड़ा सा, अभी देखो, 2 से 3 दिन तो ये तबीयत में निकल गए हैं, और मॉक्स की वीडियो जल्दी ही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।